मैसेज प्रधानमंत्री जी को देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी जागो। जो आपके इर्द गिर्द की फौज है वो आपको सही ब्रीफिंग नहीं दे रही है। आपसे उन्होंने इस गद्दी पे बैठाया था आपको, और वो दिन दूर नहीं होगा कि यही लोग फिर कहेंगे कि गो। मौसम में सरसों का, साग का, मक्के की रोटी का अपने घर पे आनंद लेते, लेकिन ये बेचारे यहाँ पड़े हुए हैं। तो आज इनको नहीं मिल रही थी, तो हमने यही काम किया कि नहीं, इनको घर का आनंद हम यहाँ पे देंगे, इसीलिए हमने ये काम किया। मैं खालसा इंटरनेशनल में खड़ी हूँ इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर एक्स MLA साहिबाबाद के आए हुए हैं जो बढ़ चढ़कर सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने लंगर लगाया हुआ है सरसों का साग, मक्की की रोटी की। बड़ा स्वाद है, खाकर मज़ा आया है। मैं अभी पेट पूजा करने के बाद फिर उनके बाइट ले रही हूँ। चलिए मिलते हैं MLA साहब से। नमस्कार सर। आप यहाँ पर आए हुए हैं खालसा इंटरनेशनल में, और मुझे सुनने में मिला है कि आप सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। और सरसों का साग जो आपने लेकर आए सेवा में, लंगर हो रहा है और इतने लोग उसका सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया टेस्टी था। मैं उसके लिए थैंक यू भी बोल रही हूँ। और 2 शब्द बोलिए किसानों के लिए प्लीज। देखिए, आज जो एक काले कानून के विरोध में हमारे किसान भाई, बुजुर्ग, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग सभी इस 3 टेम्परेचर में, इस खुले आसमान के नीचे यहाँ सड़क पे हैं, तो हमारा अपना कर्तव्य बनता है कि अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो इनकी सेवा जरूर करें, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। और हम सरकार से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि इतने कठोर ना बनो, इतने कठोर ना बनो। जिसके लिए आप कानून लाना चाहते हो वो उसे स्वीकारना नहीं चाहते, तो आप क्यों लाना चाहते हो? आपकी ऐसी अड़ क्या है? क्यों नहीं आप इस चीज को मान लेते कि जब जिनको आप देना चाह रहे हो वो लेना नहीं चाह रहे हैं, तो आप क्यों दे रहे हो? जिन्होंने आपसे कुछ मांगा नहीं है और उनको आप जबरदस्ती थोप रहे हो, उनकी बात सरकार को माननी चाहिए। और मैं खास करके प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बातें करते हैं, मन की बातें करते हैं। मैं कहना चाहूँगा इन बेचारे किसानों के भी मन की बात सुन लें, इनके मन की बात को भी सुने और उस पर भी थोड़ा सा संज्ञान लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है हिमालय से भी ऊंचे अहंकार में जी रही है, और ये अहंकार अच्छा नहीं है। रावण का भी अहंकार नहीं रहा था। इस पृथ्वी पे एक ना एक दिन सबका अहंकार खत्म हो जाता है। तो मेरा निवेदन तो यही है, आम जनता से भी मैं कहना चाहूँगा कि हम सब लोग आएँ और इन किसानों के साथ खड़े हों, इनकी सेवा करें, रात दिन इनके साथ बैठें, खाना खिलाएं इनको जो हो सकता है। आज सरसों का साग, मक्के की रोटी, इसलिए मेरे दिल में ये जहन में एक सवाल आया कि हमारे पंजाब के लोग ज़्यादातर पंजाब के लोग, उत्तराखंड के लोग, यूपी के लोग भी इस मौसम में सरसों का, साग का, मक्के की रोटी का अपने घर पे आनंद लेते, लेकिन ये बेचारे यहाँ पड़े हुए हैं। तो आज इनको नहीं मिल रही थी, तो हमने यही काम किया कि नहीं, इनको घर का आनंद हम यहाँ पे देंगे, इसीलिए हमने ये काम किया। बहुत बढ़िया सेवा आप किया है, और उस सेवा का ग्रहण भी हमने थोड़ा सा लिया है, बहुत स्वादिष्ट थी। और आपने सारे किसान भाइयों के लिए भी सोचा, कि बहुत बड़ा विचार आपने रखा है। और इससे प्रधानमंत्री को कुछ तो सीख मिलना चाहिए, सोचना चाहिए कि देखिए, अगर एक इंसान किसानों के भलाई के लिए सोच रहे हैं, तो फिर आप भी जरा किसानों के संग आ जाइए। रिक्वेस्ट है आपसे। आप और कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं? हम यही मैसेज प्रधानमंत्री जी को देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी जागो। जो आपके इर्द गिर्द की फौज है वो आपको सही ब्रीफिंग नहीं दे रही है। इससे 35 किसान आज तक शहीद हो चुके हैं। आपकी एक बार संवेदना उनके प्रति नहीं आई। आप देश के बादशाह हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे, उन्होंने इस गद्दी पे बैठाया था आपको, और वो दिन दूर नहीं होगा कि यही लोग फिर कहेंगे कि गो। फिर आप क्या करेंगे? मतलब गो बैक साइमन। यस, बिल्कुल यही होगा। तो ये इनको सोचना चाहिए। थैंक यू।